आंटी आपको कोई गलत फहमी हुई है, शाहान शादीशुदा नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला बेटा? क्या आईडी कार्ड डिपार्टमेंट से ताल्लुक है तुम्हारा? खुद सोचे, अगर वो शादीशुदा होता तो उसकी बीवी कभी रेस्टोरेंट नहीं आती क्या? अरे वो उस लड़की का नाम रोजीना है, हो सकता है वो वहाँ आई और किसी को पता न चला हो। रोजीना? लेकिन उसने हमसे रोजीना को एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस किया। तो फिर और क्या कहता वो, मिलिए ये मेरी बीवी है? तो फिर वो माहीन को कैसे बेवकूफ बनाता? हाँ वाकई जब पहले दिन मैंने उसे देखा था तभी मुझे उस पर शक हो रहा था शैला आंटी। अच्छा, शक था? अगर ऐसा था तो तुमने उसी वक्त हम लोगों को कुछ क्यों नहीं बताया? बोलो। बस करो तुम। मुझे तो अच्छे से याद है कि तुमने ही माहीन को कहा था कि शक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बाहर हम इस वक्त इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, अपनी बातें लेकर शुरू हो गई हो। देख नहीं रही हो आंटी कितनी परेशान है? देखिए आंटी, आप दोनों बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। शादी नहीं कर सकता शाहान। अगर की भी होगी तो वो होगी जो अमेरिका में होती है, नाम याद नहीं आ रहा यार, क्या कहते हैं उसे, वही जो रेजिडेंस लेने के लिए करते हैं। क्यों याद नहीं आ रहा मुझे? अच्छा ये बताओ कि उसने माहीन से क्यों छुपाया? हाँ, कोई जवाब है इसका? कोई इस कदर भी धोखेबाज हो सकता है? यकीन नहीं आता, बज़ाहिर मासूम दिखने वाला शख्स ऐसा होगा। ऐसे मत देखो मेरी तरफ, मुझे इस बारे में सच में कुछ भी नहीं पता था यार। आज वो नहीं आई तुम्हारे साथ? क्या हो गया करीम? हार के भी चैन नहीं मिला तुम्हें? मैं ये पूछ रहा हूं तुम अकेले क्यों? इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। कितना रो रही थी वो, और बेचारा उसका बाप। मैंने तुमसे कहा था ना उससे दूर रहना। शायद छोड़ दिया उसने तुम्हें। देखो करीम, दिमाग मत खराब करो। वो पहले से ही है। अच्छी बात यह है कि अब मैं उसे फूल भिजवा सकता हूं बगैर सोचे समझे। तुम इस तरह बाज नहीं आओगे। हाँ, माहीन मेरी होने वाली बीवी है, बीवी। मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं, उससे दूर रहो, दूर रहो। अच्छा सॉरी सॉरी। आइंदा उसका नाम तुम्हारी जुबान में ना है, समझ गए? मैं आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। मैं समझ गया। हाय यार, ये बताओ क्या मैं इस बारे में मुझ से पता करूं? हाँ, हो सकता है वो तुम्हें सच बता दे। हाँ, अगर उसे पता होगा तो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। बाहर ये फोन रख दो, अभी नहीं मिलाना उसे। किस लिए? वो इसलिए कि अगर तुम ये बात मोइज को बताओगी वो सीधा जाके शाहान को बता देगा। अगर मैं उससे भी नहीं पूछूंगी तो फिर हमें सच्चाई का कैसे पता चलेगा? बताइए। पहले रजा शाहान को ढूंढ के यहाँ ले आए, फिर देखते हैं। यहाँ क्या 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 मतलब? यहाँ ला क्या रहे हैं? मतलब है आपका? अंकल उसे यहाँ ला रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, बात को समझो। पता नहीं रजा को क्या बात पता चली है, इसीलिए वो शाहान से मिलने के लिए गया है। क्या इनको मालूम है कि माहीन इस वक्त शाहान के साथ है? अगर तुम चुप नहीं रही तो मालूम हो जाएगा बाहर। अच्छा, वो तुम लोगों ने फिर कुसर पुसर शुरू कर दी। लाओ फोन मुझे दो। नो, जल्दी से ये फोन मुझे दो। बाहर दो मुझे। ठीक है, अब हम लोग सब मिलकर माहीन के घर जा रहे हैं। जब वो सेमिनार से वापस आ जाएगी तो हम तीनों बैठकर उससे ये सारी जरूरी बातें कर लेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं। चलो चलो, अब खड़ी क्यों हो? मतलब इनको नहीं पता। हद है। बाहर फोन क्यों नहीं उठा रही? शाहान फोन नहीं उठा रहा, समझ आता है, लेकिन ये क्यों नहीं उठा रही? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? चलो देखते हैं क्या ये उठाती है। शाहान है क्या? कहो मुइज।
अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ मुइज, क्यों नहीं, बहुत अच्छा सोचा तुमने। बेफिक्र रहो, मैं बता दूंगी मलिया आंटी को। मिलते हैं फिर। मलिया आंटी, आपके लिए गुड न्यूज है। क्या? शाहान जीत गया है कंपटीशन। सच कह रही हो ना? कहीं मेरा मूड ठीक करने के लिए तो तुम ये कहानी नहीं बना रही? आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह तेरा शुक्र है। और अदनान साहब, आप भी देख रहे हैं ना अपने बेटे के काम। और शाहान की जीत की खुशी में मुइज ने एक सरप्राइज पार्टी रखी है आज शाम। बेटा, मैं इस हालत में पार्टी में नहीं जा सकती, जानती हो ना तुम। शाहान मुझे देखेगा तो फौरन समझ जाएगा कि मैं किसी बात की वजह से परेशान हूँ। अम्मी, क्या हो गया है आपको? मुइज उसकी जीत की खुशी में पार्टी रख रहा है। आप फिलहाल उससे इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा। क्यों, ठीक कहा ना? अगर आप नहीं आएंगी तो शाहान को बुरा लगेगा। आपका आना तो बहुत जरूरी है। चले। अच्छा, तुम लोग कह रही हो तो मैं जरूर आऊंगी। तुम मेरी स्टिक लाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि स्टिक के बगैर मैं कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, तो फिर ऐसा करती हूँ, मैं नजीब को बताती हूँ। ठीक है? ठीक है। हसन, कहाँ हो तुम? आज रात मैं माहिन के घर रुकूंगी, यही बताने के लिए तुम्हें कॉल की है। ये घर आकर बताऊंगी। चलो फोन बंद कर दो। अच्छा सिमी, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। शाहान की जीत में पार्टी रखी है मोइज ने। हेलो हेलो सिमी, यार बात तो सुन लेती मेरी। देखना अब लड़ेगी बाद में मुझसे कि मुझे पार्टी का क्यों नहीं बताया तुमने। उफ, क्या कर सकते हैं अब? कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं। उनके पास आपसे लड़ने का टाइम नहीं होगा। जब रोशन अंकल ने माहिन आंटी को छोड़ा था तो वो उस साथ भी वहीं रुकी थी। जरूर इस बार बात बहुत सीरियस है। कह तो सही रही हो तुम, जो भी है अब कल ही पता चलेगा। खैर, हम चलते हैं पार्टी में अब। आ जाओ, चलो। हसन कुछ बता रहा था, मैं सही से सुन भी नहीं सकी कि क्या बात थी। ये क्या बकबक लगा रखी है? मर्दों से इतनी बात नहीं करनी चाहिए। मैडम, मेरा तो दिल घबरा रहा है। देख के तो क्या वक्त हो गया है, अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। माहिन की भी कोई खबर नहीं है। एक कहीं और, दूसरा कहीं और है। खबर मिल जाएगी अंकल के आते ही, फिर पता नहीं क्या कयामत बर्पा होगी। किसी को भेज के तुम्हारी गाड़ी मंगवा लूंगा मैं, ठीक है? माहिन, अब खुद को इतना परेशान मत करो। मामा इस बारे में जानती हैं? जानती है। सिर्फ मुझे ही नहीं मालूम था इस बारे में। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। माहिन, तुम बिल्कुल बेकसूर हो। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उसने मुझे भी बेवकूफ बना दिया। हमेशा दुख दिया आप लोगों को, और इस बार भी वही किया मैंने। तुम मत सोचो हमारे बारे में। और हाँ, खुद को भी हल्कान करने की जरूरत नहीं। देखना सब जल्द ठीक हो जाएगा। आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। रजा, वो शेफ मिल गया तुम्हें? शाला, अभी कुछ मत कहो। तुम माहिन के पास गए थे। तुमने इसकी कॉन्फ्रेंस को बर्बाद तो नहीं कर दिया कहीं? शाला, अभी खामोश रहो, बाद में सब बता दूंगा। मामा, मैं किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। गया था मैं, और उसे समझा के आया हूं। आइंदा माहिन के करीब नहीं आएगा। तो क्या तुम उसी शेफ के साथ थी अब तक? हाँ, तुम लोगों को मालूम था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया। इतनी देर से बेवकूफ बनाते रहे। हद होती है हर बात की। तुम दोनों को भी मालूम था कि शादीशुदा है वो? यार, इस बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा मुझे। बाहर क्यों यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? झूठ सामने आ चुका है उसका।
आह मेरी बेटी को देखो कैसा चेहरा निकल आया है। मगर तुम उदास मत हो बेटा, ये मर्द जात होती ऐसी मामा है। बस ठीक है। बेटा तुम परेशान ना हो, रोशन के बाद भी तो सब कुछ ठीक हो गया था ना। ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माहिन का ख्याल रखो, मैं आराम करने जा रहा हूँ। बिल्कुल सर, आप जाकर आराम करें, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर ने क्या कहा था? जरा संभलने तो दो उसे। हाँ ठीक ठीक। यार माहिन ठीक तो हो ना? सीमी और बाहर नहीं आएंगी पार्टी में, दोनों माहीन के घर रुकी हैं आज। माहीन तो शाहान के साथ है, वहां क्या काम है उनका? मुझे क्या पता यार, कॉल की थी मैंने, सीमी ने मेरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर दी। जरूर कोई ना कोई तो खिचड़ी पक रही है। हाँ, तभी बाहर ने फोन नहीं उठाया मेरा। वैसे मानो तुमने अपनी अम्मी और खालाओं को आपस में बातें करते हुए तो सुना ही होगा ना? इस बार मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती। बेटा मानो, आप तो बाबा से कोई बात नहीं छुपाती हो ना, चलो बताओ। मुझे वाकई में कुछ नहीं पता, सच बोल रही हूँ। मानो सच कह रही है मोइज, इसे कुछ नहीं मालूम। मेरे साथ ये हुआ इसका दुख नहीं है। दुख इसका है कि उसने झूठ बोला मुझसे। वो कह देता मुझसे कि रोजीना मेरी दोस्त नहीं बीवी है। यार पर हो सकता वो उसकी बीवी हो ही ना, और ऐसा कुछ भी ना हो जो हम सोच रहे हैं। अरे तुम्हें कितना पसंद है वो खानसामा? अगर तुम्हें वो इतना पसंद है तो खुद जाके शादी कर लो ना। आंटी ये इस तरह की बातें क्यों कर रही है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आंटी, क्योंकि इसकी शादी शाहान के बेस्ट फ्रेंड मोइज से हो रही है, इसीलिए ये चाहती है कि माहीन की शादी शाहान के साथ हो जाए ताकि ये चारों साथ घूमने जाएं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैं इतनी सेल्फिश हो सकती हूँ सीमी? अगर ऐसा नहीं है तो हर दूसरी बात पे क्यों कहती हो कि उसने ऐसा नहीं किया? उसकी माँ की तरह उसकी वकालत क्यों कर रही हो? हाँ? क्योंकि आंटी मेरा दिल इस बात को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा। मैंने माहीन के आने से पहले भी आप लोगों को बताया था कि वो वाली शादी हो सकती है। मुझे अभी तक उसका नाम क्यों नहीं याद आया? क्या था जिसमें पेपर वर्क होता है? आप दोनों को बताया तो था मैंने, वो जो रेजिडेंस के लिए। फर्ज करो तुम्हारी बात सच है कि शाहान ने मजबूरन रोजीना से शादी की, लेकिन वो अभी तक शादीशुदा क्यों है? माहीन हमने भी यही कहा था, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह मेरी बात सुनने के लिए भी तो आप लोग तैयार नहीं हो। बाहर बस बहुत हो गया, सिर्फ इसीलिए कि वो मोइज का दोस्त है तुम उसका साथ दे रही हो। हाँ मैंने साफ साफ पूछा था उन दोनों से, क्या शादी हो गई है? तो रोजीना ने मुझे जवाब दिया कि हाँ शादी मेरी अमेरिका में हुई है, और शाहान कुछ नहीं बोला। यार माहीन, शाहान बहुत प्यार करता है तुमसे, और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे भी लगते हो। जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम अब शाहान के बगैर नहीं रह सकती। मेरी बेटी कैसी अच्छी लग सकती है उस शेफ के साथ? बहुत प्यार करती हूँ मैं, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। अगर ये इंतकाम था तो बहुत हसीन इंतकाम है, और सारी जिंदगी याद रहेगा। मैं रजा को देख कर आती हूँ। अरे वेलकम वेलकम मेरे बच्चे। आइए। और क्या हाल चाल है? देखें तो सही यहाँ पर कौन कौन आया हुआ है। इतनी पाली बच्ची है, मुआ, बहुत प्यारी है, माशाल्लाह बैठो ना। ये वाली सीट है ना? हाँ, आप यहाँ आ जाएं। अच्छा बेटा, शुक्रिया तुम्हारा बेटा। कन्फेटी भी ले आया मैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी बासित?
ये कुछ भी नहीं है। अगर मेरा बस चलता ना, बाहर फायरवर्क करता मैं। मुबारक, इसे ठीक करो यार, थोड़ा राइट की तरफ होगा ये। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा बाहर की तरफ करो इसे। हाँ ठीक है, बस गुड। ये तो कन्फेटी है ना? जी मुइज भाई। आग तो नहीं लगेगी इससे? नहीं लगेगी। ध्यान रखना फायर हैजर्डस का, नहीं तो बदबू नहीं जाएगी उसकी। खुश आमदीद चैंपियन। मैं जानता था शाहान ही जीतेगा। देख लेना, एक दिन शाहान बहुत कामयाब इंसान बनेगा। मेरी ये बात लिख के रख लें आप। जरूर ऐसा ही होगा, बहुत कामयाब होगा मेरा बेटा। वो खुशी खुशी आएगा और यहाँ हम लोगों ने उसके लिए परेशानियों के अंबार लगा के रखे हुए हैं। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही उसका सामना करने की। आखिर क्या सोचेगा वो? खैरियत है? क्यों, क्या हुआ? मुझे तो हैरत है कि एक जबरदस्त सरप्राइज पार्टी हो रही है और रोजीना साहिबा चुपचाप एक कोने में खड़ी हैं। कोई तो बात है यार, माहीन की अम्मी घर आई थी मलिया आंटी के। तुम मजाक कर रही हो? सच कह रही हूँ। आई क्यों थी? शायद उन्हें मेरी और शाहान की शादी के बारे में पता चल गया है। हद है, लेकिन ये बात उन्हें कहां से और कैसे पता चली? आ गए शेफ आ गए। बाद में बात करता हूँ। कहाँ है वो? बाहर है। ये यहाँ आओ, चलो जल्दी केक लेकर आओ। कमाल है यार, कंपटीशन जीत कर आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है यार। क्या हो गया तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है मुइज? मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है, मैं रुक नहीं पाऊंगा। यार तुम्हारी जीत की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है हमने, किस बात की जल्दी है तुम्हें? शेफ जीत आपको बहुत मुबारक हो। शेफ आपको जीत बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे भी हम सब ये जानते थे कि ये कंपटीशन आप ही जीतेंगे। सब आप लोगों की दुआओं से हुआ, बहुत शुक्रिया। शेफ, ट्रॉफी कहाँ है? बैग में है बासित। मुबारक हो शाहान, कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। ट्रॉफी तो दिखाओ हम लोगों को। बाद में रोजीना, बाद में, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो, तुम्हारी अम्मी भी इंतजार कर रही है तुम्हारा। आओ। रोजीना तुम कहीं मत जाना, जरूरी बात करनी है। आखिर बात क्या है यार? तुम रोजीना से ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे दुश्मन हो तुम्हारी? माहीन को मालूम हो गया मेरी और रोजीना की शादी के बारे में। ओह नहीं यार, इसीलिए तो यहां से फौरन जाना चाहता हूं मैं। समझ इस किस्से को अब खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। बाहर ने इस वजह से फोन नहीं उठाया मेरा। मेरी जान, मेरा बेटा, मेरा शहजादा, इधर आओ। कुर्बान जाऊं मैं तुम पे, मेरी जान, मेरा बेटा। तुमने एक मर्तबा फिर हमारा नाम रोशन कर दिया है। हमें एक ऐसी खुशी है, आपके तो आंसू बह रहे हैं। ये खुशी के आंसू हैं। मैं कुर्बान जाऊं तुम पे, मेरे बच्चे। अम्मी ये क्या है? अरे कुछ भी नहीं है बेटा, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है हवा, अकेले बाहर निकलने नहीं देती। एक दिन मैं चली गई थी ये सोचकर कि बाहर जाती हूँ, जरा ताज़ा हवा खा के आऊंगी, लेकिन देखो पाँव में मोच आ गई। ये क्या बात हुई अम्मी, थोड़ा एहतियात तो करना चाहिए ना। अच्छा करूंगी। अच्छा बेटा, अपनी ट्रॉफी तो दिखाओ, कहाँ रखी है? अम्मी दिखा दूंगा, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। अरे कहाँ जाना है? यहाँ तो बहुत चीजें तुम्हारे लिए रखी हैं।
हमने ऐसा क्या गलत किया है रजा? वैसे भी माहिन कोई ना समझ लड़की थोड़ी है, ना ही कभी कोई उसने गलती की। काश के हर चीज इंसान के बस में होती तो हरगिज मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देता, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? फर्ज करो सब कुछ ठीक हो जाता है तो क्या माहिन भी ठीक हो जाएगी? मैं हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, बस मेरी बेटी के चेहरे पे खुशियाँ आ जाएं। जानती हो शैला, जब मैं पहले परेशान होता था तो फार्म हाउस चला जाया करता था। ताजी हवा, हर तरफ हरियाली, 1 हफ्ते में ठीक हो जाता था। क्या कहती हो, माहिन को भी वहीं लेके चलें? आइडिया तो अच्छा है, मगर क्या वो हमारे साथ जाएगी? वो तो वहाँ तन्हाई में और डिप्रेस हो जाएगी। वो ऐसे माहौल की बिल्कुल भी आदी नहीं है। अच्छा तो फिर तुम ही बताओ कि क्या करें हम? बताओ कहाँ जाना चाहिए? हाँ, हम किसी समर हाउस चलते हैं। ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? वहाँ का माहौल हैपनिंग है, माहिन के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, बस वो उस लड़के से दूर रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अच्छा शहान, ये बताओ जरा, इनामी रकम का चेक मिल गया तुम्हें? वो जी नजीब भाई, मिल गया। वाह। अब हमारी शिजा से जान छूट जाएगी। ठीक है, लेकिन एक दूसरा मसला भी तो है ना, जिसके बारे में तुमसे अल्लाह अल्लाह, नजीब तुम्हें तो पैसों की बातों के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। जीत की खुशी से ज्यादा पैसे अहम नहीं हैं, समझे तुम? बेटा तुम क्यों कुछ नहीं ले रहे? शहान बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे? बेटा शहान, शहान तुम ठीक तो हो ना? दरअसल खुशी में इस तरह गुम हो ही जाता है इंसान। मैं भी आता हूँ। कब अकल आएगी तुम्हें? हाँ, मैं न रोकती तो तुम उसे बता चुके होते। तो कोई ना कोई तो इसे इस बारे में बताएगा ना। किसने कहा है अभी बताने को? मुनासिब वक्त आने पे खुद बता दूंगी मैं। बात करनी है तुमसे। हाँ करो जो बात करनी है, लेकिन तुम ठीक तो हो? नहीं हूँ और बहुत गुस्से में हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा आराम से। मोइज, यहाँ तुम इन सब लोगों को संभालो और पार्टी को जल्दी खत्म करो। ठीक है चलो। ऐसा करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समेटना शुरू कर दो। और ये कन्फेटी का जो कचरा हुआ है ये अच्छी तरह साफ करना। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ जल्दी। पता नहीं माहिन के पापा को दादा ने कैसे ढूंढ लिया, वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। क्यों और कैसे मैं नहीं जानता रूसीना, लेकिन किसी न किसी तरह ढूंढ लिया उन्होंने। और वैसे भी तुम्हारे दादा का आदमी पीछा करता रहता मेरा। रजा अंकल को भी उसी ने ढूंढा होगा। माहिन की अम्मी मलिया आंटी क्या क्यों आई थी, ये अब पता चला मुझे। ये मत कहना कि मेरी अम्मी को भी पता चल गया है। नहीं शहान, ऐसा नहीं है, संभाल लिया था मैंने। हमारे मामले को भी संभालो, मामला हाथ से निकलते जा रहे हैं रोजीना। अगर तुम कहो तो मैं माहिन से बात माहिन से मैं बात कर लूंगा, तुम सिर्फ दादा को हैंडल कर लो। कितनी मुश्किल से अंकल से दोस्ती हुई थी, अब मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा समझ में नहीं आता। माहिन के साथ इतने अच्छे दिन गुजारे मैंने। मतलब इजहार कर दिया तुमने? हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे कौन से हैं, तो मैं ये कहूंगा कि कल रात जो हमने साथ गुजारे। खुशी हुई सुन के मुझे। किस बात की खुशी रोजीना? हाँ, किस बात की खुशी? खत्म हो गया, आज सुबह वो ख्वाब टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। तुम बात को बहुत ज्यादा उलझा रहे हो। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो समझ जाएगी कि तुमने ये सब मजबूरी में किया था। हाँ, वो समझ जाती है अगर हम इतना झूठ ना बोलते। हमें क्या हक पहुंचता है कि हम उसको इस तरह से हर्ट करें? अब वो क्या समझेगी रोजीना? क्या वो मुझ पर अब कभी भरोसा कर पाएगी? जो उसने तुम्हें हर्ट किया था उसके सामने ये कुछ भी नहीं। ये तुम क्या कह रही हो रोजीना? मैं हरगिज ये नहीं कहना चाहती थी, लेकिन बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम इस बात को बढ़ा रहे हो शान। तुम अपने दादा को संभालो। मैं नहीं जानता तुम ये कैसे करोगी, लेकिन आइंदा कभी भी माहिन का कोई भी पीछा नहीं करेगा, समझी तुम?
और उसके बारे में दादा से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं भी नहीं चाहता कि दादा को इस बात से तकलीफ पहुंचे, लेकिन शायद उन्हें सच बताना होगा, क्योंकि आइंदा मैं अपनी जिंदगी में कोई झूठ नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से माहिन को कोई तकलीफ पहुंचे, समझी तुम? माहिन, मेरे ख्याल से हम तीनों को कहीं शॉपिंग पर जाना चाहिए। तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा और कुछ देर के लिए सही हो तुम्हारे जहन से तो निकलेगा। चाहे मैं जितनी भी शॉपिंग कर लूं, लेकिन वो मेरे जहन से निकलने वाला नहीं है अब, इसलिए कहीं नहीं जा रही हूं मैं। उसने अच्छा नहीं किया ये। यार, फिर ऐसा करते हैं कि हम माहिन को पार्लर लेकर चलते हैं, वहाँ वो अपना फेशियल करवाएगी और फ्रेश हो जाएगी। इसी बहाने मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करवा लेगी। अगर तुम लोग मुझे मैनिक्योर या पेडिक्योर कराने के लिए ले भी गए तो मैं अपने बाल नोचती हुई वहां से निकल आऊंगी। बाकी समझ जाओ तुम लोग। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे शाहान पे। तुम्हें ही अचानक क्या हुआ? तुम तो बड़ा फेवर कर रही थी ना उसका। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें शाहान की शादी पे यकीन आ गया हो। हाँ, यकीन आ गया है मुझे। मैंने ये बात मान ली है कि वो शादीशुदा है। अगर ये बात हमें पता चल गई है तो फिर उसके बेस्ट फ्रेंड को भी मालूम होगी। लेकिन मोइज साहब ने तो मुझे बताना जरूरी ही नहीं समझा। बस करो बाहर, हमारा दिमाग खराब मत करो तुम। हाँ, ऐसा हो सकता है शायद उसे भी मालूम ना हो। देखो यार, तुम इन मर्दों को नहीं जानती। मैंने मुझ से साफ कह दिया था कि हम दोनों में कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तक कि मैंने उससे ये भी कह दिया था कि मेरी सिस्टर्स के बारे में कोई भी बात हो तो मुझसे बिल्कुल भी मत छुपाए। लेकिन उसने अपने दोस्त का साथ दिया, मेरा नहीं दिया। यार प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। तुम दोनों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है मेरी वजह से। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं तो उसे कॉल करने वाली थी, तुम्हारी अम्मी ने फोन ले लिया, वरना हकीकत उसी वक्त सामने आ जाती। माहिन, अपना फोन दो जरा मुझे। मेरे पास फोन नहीं है क्योंकि पानी में गिर गया था वो। कैसे गिर गया? कैसे बताओगी हम दोनों को? कुछ छुपा रही हो ना तुम? सच बताओ हमें, क्या बात है? देखो, हम दोनों तुम्हारा भला चाहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं कि बताओ क्या बात है। देखो रोज़ा, मेरी बच्ची अभी तक रो रही है। चुप हो गई थी, अभी दोबारा रोना शुरू हुई, मैं देख रही हूँ। नहीं शैला आंटी, अब इसके रोने की वजह कुछ और है। ये शाहान की मोहब्बत में नहीं रो रही बल्कि अपनी बेवकूफी पर रो रही है। बिल्कुल सही कहा सिमी, तुमने अच्छा संभाला है। क्या फायदा तुम दोनों के यहाँ होने का? तुम लोगों के होते हुए भी माहिन रो रही है बेटा। नहीं मामा, मैं रो नहीं रही, बस ठीक हूँ मैं। हाँ, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मैंने और तुम्हारी अम्मी ने फैसला किया है कि हम सब कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। हाँ, और इनकार नहीं चलेगा। सुन लो आंटी, एतराज क्यों होगा इससे? क्योंकि सिमी और मैं भी तो जाएंगे इसके साथ। बिल्कुल, हम भी जाएंगे। माहिन के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए बस। तो बस हम सब जा रहे हैं फिर। बहुत मजा आएगा इस ट्रिप पे। मैं सोच लूं जरा इस बारे में। हाँ ठीक है, थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ अम्मी, टैक्सी आ गई है। आ रहे हैं। कसम से मुझे बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी हैं उसकी। चले उठे अम्मी जान। आराम से अम्मी जान। शुक्रिया बेटा। लगता है पार्टी के लिए लेट हो गई। देखो शिजा, तुम ये क्यों नहीं समझती कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे? तुम केस हार चुकी हो, अब तुम यहां से जा सकती हो। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता तुम पर, लेकिन अभी तक मेरे शेयर्स नहीं खरीदे तुमने। एक दफा उन शेयर्स की कीमत क्लियर हो जाए फिर ये काम भी हो जाएगा। फिक्र मत करो। और हाँ, यहां दोबारा आने की जहमत मत करना आइंदा। वैसे भी इस वक्त मैं गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूं। बेहतर है कि तुम चली जाओ। बेटा मेरी बात सुनो, इससे लड़ाई झगड़ा मत करना। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उन्हीं की बात सुननी चाहिए। ठीक कहा ना? मुझे पता चला कि तुम जीत गए हो तो बस इसीलिए मुबारकबाद देने चली आई। मुझे तुमसे कोई मुबारकबाद नहीं चाहिए, दफा हो जाए यहाँ से। या शाहान, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? क्या बात है? ठीक है। अच्छा, कहीं घर का पता तो नहीं चल गया तुम्हें? तुम
कितनी खतरनाक इंसान हो मुझे पता होता, पहले दिन ही घर से निकाल देती तुम्हें। ये घर के बारे में क्या कह रही है अम्मी? अरे मुझे लगा तुम्हें मालूम होगा शहान, मैंने तो सारा सरप्राइज ही खराब कर दिया। हैरत है आंटी ने बताया नहीं तुम्हें। ये क्या बोल रही है? मैं जब पैसे जमा करवाने गई थी तब मेरा पर्स किसी ने छीन लिया। मॉर्गेज के पैसे नहीं जमा करा सकी मैं। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारी खुशियां खराब नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी आखिरी तारीख भी निकल गई थी। इन शॉर्ट तुम्हारा घर सेल पर जा चुका है और बहुत जल्द तुम्हारा घर खरीद लूंगी मैं। शाहान, इसकी बातों को सीरियस मत लो। ये तो चाहती है कि तुम्हें किसी तरह गुस्सा दिलाए। एक तरफ तुम्हारा रेस्टोरेंट और दूसरी तरफ घर, यानी कि एक तरफ अम्मी है और दूसरी तरफ मरहूम वालिद की ख्वाहिश। क्या ख्याल है किसको बचाओगे फिर? लगता है सड़क पे आ जाओगे तुम शहान। शहान आराम से। बेटा छोड़ो इसे। अम्मी जान, दफा हो जो हमारी नजरों के सामने से। अब अम्मी तो गुस्से पे काबू रखें। जान छोड़ दो हमारी, दफा हो जाओ यहाँ से। किसी से डरती नहीं हूँ मैं, याद रखना इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं मैं। जाओ देख लेंगे तुम्हें हम भी।